हेलो, मेरा नाम रविकांत है और आज के सेशन में 3 तारीख की दोपहर की शिफ्ट में हुए एसएससी सीजीएल 2022 के सारे क्वेश्चन मैथ के सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ डी ई सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9, ए सी इज इक्वल टू 11, डी एफ इज इक्वल टू 16 एंड डी इज इक्वल टू 12। तो ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम लिख लेते हैं ए बी सी और एफ डी ई। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे ए बी सी, ए बी का रिलेशन, ए बी का रेशियो एफ डी से होगा, वैसे बी सी का डी ई से होगा और ए सी का वैसे ही एफ ई से होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। ए बी 9 दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 11 और डी एफ 16, ये डी इज 12 दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी कैसे निकलेगा? तो अगर मैं इसका इससे रेशियो ले लूँ और बी सी का डी ई से ले लूँ तो मिल जाएगा। ठीक है, ए बी सी में 9 और एफ डी ई में 16 इज टू बी सी इज टू डी ई। डी ई 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसको काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 दिए 12, तो बी सी निकल के आएगा कितना? 27, 9 3 27 अपन 4। तो बी सी आ जाएगा कितना बार जाएगा? 4 छंग 24, 3 6 सही 3/4 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाई 48? ओके, 7 की पावर 42 है, 48 से डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं 48 के करीब क्या 7 का स्क्वायर आता है ना, 49। तो 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। जब 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर में कितना बचेगा? 21 टाइम्स 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 42 पावर बन जाएगा। ठीक है ना। अब 48 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर बना 49 और 48 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? एक रिमाइंडर आएगा और उसका गुणा 21 टाइम्स होगा। ठीक है, जब 21 टाइम्स होगा तो चाहे जितनी बार हो एक का गुणा तो एक ही आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पूछा है एच सी एफ ऑफ 36 एंड 198। एच सी एफ पूछा है, फैक्टर कर लेते हैं। 36 के करेंगे 9 × 4 36, 9 चौके 36 और 198 के करेंगे तो 198 में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, 8 और 1 9 और 9, ये तो 9 से डिविजिबल भी है और 11 से भी डिविजिबल है। खैर ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है एच सी एफ, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर कर लेंगे। 9 × एक 2 बार जाएगा, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18। ठीक है, तो एच सी एफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। तो 9 तो कॉमन मिल ही रहा है। अगर मैं 4 को और सिंपल करूं तो 2 × 2 और 22 को 2 × 11 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो 2 इसमें से भी कॉमन मिल गए, तो 9 × 2 एच सी एफ आ जाएगा 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्क इन टाइम से दिया पूछा हुआ है, ए बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स। ठीक है, ए प्लस बी अगर मिलके करते हैं तो 6 आवर्स में कर लेते हैं। एंड ए बी सी टुगेदर टेक्स 4 आवर्स। अगर 3 मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 आवर का टाइम लगता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12। ए बी की मिला के इफिशियंसी 2 आ जाएगी, ए बी सी की मिला की इफिशियंसी कितनी आएगी? 4 3 12 3। ठीक है, और ए बी की इफिशियंसी मिला के अगर 2 है तो इसका मतलब सी की इफिशियंसी बची 1 यूनिट। अब 12 यूनिट काम को करना है एक इफिशियंसी के साथ। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा? 12 आवर। अगर सी काम करेगा अपनी एक इफिशियंसी के साथ तो 12 यूनिट काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सुमन पेड 9600 in interest on a loan she obtained 5 years ago.
विद ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%। ठीक है, अगर 100 मान के चलते हैं 16% की रेट से, तो एक साल में 16 ही मिलेगा। दैट मीन्स बेस अगर 100 लेके चलते हैं तो 16 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कह रहा है क्या, 5 साल तक 16% की रेट से, तो 16 पंचे 80, दैट मीन्स 80 प्रिंसिपल का 80% कितना है 9600, ये इंटरेस्ट दिया है उसने। ठीक है, तो 0 से 0, 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 जीरो इसके, और ये 10 का गुणा हो जाएगा इधर, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 12,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट है ABC। इफ़ द लेंथ ऑफ BC इज 8, इक्विलेटरल है तो सारी साइडें 8 ही हो जाएंगी। देन हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला सीधे होता है √3/2a। कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, h इक्वल टू √3/2 इंटू a की वैल्यू 8 दी हुई है, तो h निकल के क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4, 4√3। कैसे आता है अभी बताता हूँ, सेंटीमीटर। ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल √3/4a² और 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी फॉर्मूला होता है। तो बेस और ये साइड, इक्विलेटरल में सारी की सारी साइड ए ही होंगी, तो बी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, ए, और ए से ये कट जाएगा। ठीक, तो h यहाँ से कैसे 2 से ये भी कट जाएगा, तो h यहाँ बचा और यहाँ बचा √3/2a, यही फॉर्मूला बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थीफ स्टील्स अ बाइक एट 12:30। ठीक है, तो 12:30 बजे 12:30 पे चोरी हो गई बाइक, एंड ड्राइव्स एट 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गए थीफ। बट द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद पता चलता है कि बाइक चोरी हो गई। द बाइक ऑनर स्टार्ट्स टू चेज हिम ऑन अनदर बाइक, दूसरी बाइक से बाइक का मालिक उसका पीछा करना चालू करता है। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है 58 किलोमीटर पर आवर, ये चल रहा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये हो गई थीफ की स्पीड। और यहाँ ऑनर चल रहा है क्या 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आधे घंटे तक तो वो चल गया चोर पहले। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अच्छा, 1 घंटे में मतलब 48 घंटा चला है, तो आधे घंटे में वो 24 किलोमीटर, 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल देता है, क्योंकि 48 की स्पीड से ही चल रहा है। तो आधे घंटे में उसने 24 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली होगी। अब यहाँ से और यहाँ से देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस बची, ये जो डिस्टेंस है, ये ऑनर को एक्स्ट्रा तय करनी है। उसके बाद रिलेटिव स्पीड का फंडा इसमें लगेगा। ठीक है, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑनर चलेगा और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थीफ चलेगा। दैट मीन्स अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगा तभी चोर को पकड़ पाएगा। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है कि जितनी स्पीड से ये चल रहा है उतनी स्पीड से तो ये चलता ही है, प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये और चल रहा है। यही स्पीड, ये डिस्टेंस जितने समय में तय कर लेगा, उसके बाद ये चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आई 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना टाइम लिया 2.4 आवर। भाई अगर उसने ये डिस्टेंस तय कर ली और यहाँ 48 किलोमीटर दे ही रहा है आगे, तो 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है ना तेज़ चोर से, तो वो अगर ये डिस्टेंस तय करने में लगा देगा तो उतना टाइम, जितने टाइम में ये डिस्टेंस तय कर लेगा उतने टाइम में ही वो चोर को भी पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये 2.4 आवर आया। 2.4 आवर को बना लेते हैं कैसे, 2 आवर तो परफेक्ट हैं, और ये 4 आवर कैसे, 4 आवर का क्या मतलब है,
मतलब अगर 10 यूनिट, अगर यहाँ 10 बन जाएगा तब ना 1 बढ़ेगा। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 60 मिनट है, ठीक है। तो 1 यूनिट की 6 और 4 यूनिट की 4 छंग 24 मिनट, ठीक है। 2 घंटे 24 मिनट है, तो 12:30 से आधे घंटे जोड़े तो 1 बना, 1 बज गए, ठीक है। फिर ये 2 घंटे जोड़ा तो 3 बन गया और 24 मिनट और जुड़ गया, तो 3:24 पे चोर पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया x + 1/x = -2, ठीक है। x + 1/x = -2 दिया हुआ है। पूछा है ये x⁻17 + x⁻−17 12 x⁻−12 दिया हुआ कंडीशन x इज़ लेस देन 0, ठीक। x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं वैल्यू पुट से इसको कर लूँ। x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ, 0 से कम ही तो लेनी है। अगर मैं -1 यहाँ रखूँ +1/-1 तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो रख लेना है x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू -1 रखते ही x की पावर ये -1 रखूँगा, 17 पावर मतलब ऑड पावर -1 आ जाएगा, और इसमें भी -1 आ जाएगा। इवन पावर प्लस आ जाएगा, इवन पावर इसमें भी प्लस आ जाएगा। ये माइनस की पावर का मतलब ये है कि 1/x की पावर 12 है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव ही आएगा ये, और ये नीचे अगर नीचे जाएगा तो भी नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, कट पिट के 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10,927, ठीक है। ड्यू टू ए फेस्टिव सीजन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड, राजू बाइस, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है, लिख लेता हूँ, मार्केट प्राइस है 10,927। ड्यू टू फेस्टिव सीजन अ सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड, ये नहीं बताया कितना डिस्काउंट दिया होगा। राजू बाइस एन आर्टिकल एट रिड्यूस्ड प्राइस एंड सेल्स इट एट 10,927, ठीक है। बेचता उतने पे ही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कुछ उसने डिस्काउंट लिया होगा। 10,927 पे डिस्काउंट दिया, मान लो 100 - x/100, ये डिस्काउंटेड हो गया, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 11%। 11% यानी 100 से 111.5 हो गया होगा, तो 111.5% का प्रॉफिट हुआ इसी पे। कितना पे बेचने पे, ये सेलिंग प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसका यही सेलिंग प्राइस है और उसने इस पे रिड्यूस्ड प्राइस पे ख़रीदा हुआ है। 10,927, इससे ये कटा, ठीक है। ये 100 × 100 10,000 बटे में आएगा, ठीक। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 100 - x = ये आएगा। सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से भाग लगाया, नीचे वाला लिख रहा हूँ मैं, 5 दूनी 10, ठीक। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये ख़त्म होगा, 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। अब अलग से भाग दे लेंगे, 2 2 3, 2 0 0, कितना 4 0 ना, ठीक है। 2230 कब आएगा, जब 10 बार अगर भाग दे दूँ, ठीक है। तो अगर 9 बार देना पड़ेगा तो मतलब 223 और कम हो जाएगा, 223 कम हो जाएगा यानी 2007 आएगा अगर 9 बार भाग लगाया तो। ये आया है 10 बार भाग लगाने पे, तो 2007 भी तो 2000 से ज़्यादा है, तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 3 24, 8 दूनी 16, 17 18, फिर 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। घटा लेंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 216 आया, अंक उतारा 0 का, ठीक है। अब 2007 बार जा रहा था, जब मैं 9 बार, अगर 9 बार जा रहा था तो 2007 आ रहा था, ठीक है। ये मैंने पहले करके ही देख लिया, तो 9 बार भाग लगा दूंगा, 2007 आ जाएगा, ठीक है।
2000 में से 2000 घटाना नहीं है, 160 में से 7 घटाना है। ठीक है, इसका मतलब 153 आ जाएगा, 153 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से भाग लगा लेंगे, 22 का पाना 22 सत्ते 154, लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 100 माइनस एक्स यहाँ से मैं ले रहा हूँ सीधे, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 89.6 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है लेकिन SSC ऐसे पूछता है, इसमें कोई हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको घटा के निकाल लेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10.3 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट का उसने डिस्काउंट लिया हुआ था, यही पूछा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, सिलेंडर सिमेट्रिकल फिगर होता है, सिलेंडर ऐसे, और क्या है, दियर हाइट आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, हाइट और रेडियस दोनों का रेशियो दिया है, 1 है 4 है, और हाइट्स कैसे दिए है 4 3। वॉल्यूम क्या होता है इनका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, और रेशियो लेना है, और अगर 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, और हाइट 1 × 4 16 × 3, 4 से काटो, 4 16 को 4 चौके 16, 4 3 12, 1/12 आया, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा, 1:12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 + 6 + √8 3 - √2। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन AB दो संख्याएं अगर दी होती हैं तो मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। ठीक है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा हो, ये तो हो गई मीन प्रोपोर्शनल वाली बात, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा हो तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे, ABC 3 होंगी। ठीक है, ABC, तो B² = AC होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि C पूछेगा, अगर तो C पूछेगा तो B²/A, ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमको तो निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, तो रूट लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे 6 + √8 3 - √2। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है, √8 से 4 दूना 8, यानी कि 2√2 है ये, प्लस 6 ये ब्रैकेट के अंदर है, और 3 - √2। अब इधर 2 ज़्यादा लग रहा है, इधर √2 है, इधर √2 2√2 है, तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3 + √2 ये हो जाएगा, और 3 - √2 ये हो जाएगा। ठीक है, A + B A - B बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज होने वाला है, सब बहुत जगह यूज होता है। A² - B² का फार्मूला होता है A + B A - B। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 - 9 - 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 9 में से 2 गया 7, यही आंसर दिया ना, 14 √14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक। ठीक है, विकास जो बाइक से कुछ निश्चित दूरी तय करता है। ही कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 km/h, 50% ऑफ द डिस्टेंस एट 25 km/h एंड द रिमेनिंग 10%। ठीक है, सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लेते हूँ। 40% का क्या बनेगा, 40% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/5। और उसके बाद क्या है 50%, 50% 1/2। बची हुई कितनी 10%। ठीक है, 1/10।
या तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ, ये तो मैं देख लूँ कि सीधे डिस्टेंस को 100 ही ले लेता हूँ, तो 100 करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि 100 का अगर 40% लेंगे तो सीधे 40, उसके बाद 50% 50 और 10% 10। अब स्पीड देख लेते हैं क्या स्पीड है। स्पीड है इनकी कैसे, ये तो 40 की स्पीड से ही चल रहा है, 25 की स्पीड से चल रहा है, और 10% डिस्टेंस कवर करने में 10 km/h की स्पीड से चल रहा है। तो ये टाइम कितना लगेगा, यहाँ 1, यहाँ कितना लगेगा 2, यहाँ कितना लगेगा 1, टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर। 4 आवर और टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 4 आवर्स में कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी यही 25 km/h। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से वही सवाल लग गया। x - y = 1, x² + y² = 41, ठीक है। x + y पूछा है, x एंड y = 0 के बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, x² + y² - 2xy = 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना। x² + y² कितना हुआ, दिया हुआ है 41, और इस एक को मैं इधर ले आऊँ -1, और इस 2xy को उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा 2xy। तो xy यहाँ से निकल के कितना आएगा, बटे में 2, 40 के। दिस इम्प्लाइज x × y = 20, और 20, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या है ये 20, 5 × 4, ठीक है, का मल्टीप्लिकेशन। बिना 5 का गुणा किए 20 नहीं आ सकता, 0 मतलब नहीं आ सकता। और देख लेते हैं इसको बेसिक तरीके से जाके। x + y पूछा ना, तो x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² जो कि दिया हुआ 41, x² + y 41 + 2xy, xy कितना निकल के आया 20, तो ये 41 बनेगा प्लस 40। x + y का होल स्क्वायर जब 81 होगा तो ये तो 9 का स्क्वायर है ना, x + y निकल के कितना आ जाएगा 9, यही तो पूछा हुआ था, और यहाँ से भी निकाल सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 आर केप्ट, ये तो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था, हालांकि मैं इसका फिगर जल्दी से बना के समझा देता हूँ, वही सेम फार्मूला, ठीक है। ये बन गए 3 ट्रायंगल, रेडियस इसकी कितनी है 6 रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका सभी की 6 ही तो रेडियस है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लूँगा तो कितना हो जाएगा O1 O2 O3। मान लेता हूँ सर्किल के सेंटर है, तो 12 सेंटीमीटर साइड का एक इक्विलेटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सबकी साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल बनेगा, और ईच एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, सवाल पढ़ के बता देता हूँ। द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड, स्ट्रिंग को ऐसे बांधा गया हो टाइटली अराउंड दीज 3 सर्कल, तीनों सर्कल के अराउंड, यहाँ भी है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है सारी शिफ्ट में पूछा गया हुआ है, ठीक है। ये 6 रेडियस, ये 6 और ये 12, तो ये तो यहाँ से 90 डिग्री का बना के अगर मैं मानूँ तो ये भी तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक धागे की लंबाई 12 हो जाएगी। ऐसे इन दोनों को मिला के देखेंगे तो ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। अगर इनको मैं मिला के लिखूँ तो कितना आ जाएगा 12 × 3 = 36 प्लस, अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये अंदर 60 का, 90 90 180 और 60
240 कंप्लीट हो गया और बचा कितना, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री होता ना, 240 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के एक नहीं बचा, 120 डिग्री के बचे हैं 3 सेक्टर। अब इनका जो है ना चाप निकाल लेना, आर्क कैसे निकलेगा, 3 सेक्टर हैं, रेडियस जिनकी सेम है, 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, जब रेडियस सेम होती है और एंगल का सम, अगर एंगल का सम ले लेते हैं, ठीक है, तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री तीनों का ये कंप्लीट सर्कल बना देगा 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री जब कंप्लीट होता है और रेडियस आर दी हुई होती है, आर 6, तो 2 पाई आर, ये क्या होता है पेरीमीटर। तो अगर ये पूरा एक ही है, मतलब इसका भी अगर यहाँ रख दूँ और इसका यहाँ रख दूँ तो 120 20 ऐसे बनेगा। तो 2 पाई आर, आर है 6, 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई दिया हुआ, पी पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही आंसर हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, कह रहा है कि इसके वजन के स्क्वायर के रेशियो में इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है। ठीक है, अ डायमंड ऑफ 6084 वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 है। कोई बड़ा टुकड़ा रहा होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बड़ा टुकड़ा रहा है अगर, तो भी 3 2 1 इन सब का वजन मिला के यहाँ तो रहा होगा 3 3 6 यूनिट वजन मान लेते हैं, 6 यूनिट वजन यहाँ रहा होगा तो 6 यूनिट यहाँ भी तो रहा होगा। अब इसके बाद इनका स्क्वायर करूँ 36, तो इसका प्राइस यहाँ होगा, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, मुझे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 36 की वैल्यू 6084 ये दी हुई है। ठीक है, 36 से यहाँ कितना कम हो गया प्राइस, ये प्राइस है, प्राइस इस इनके स्क्वायर के रेशियो में आएगा। 9 4 13 1 14। ठीक है, 36 से 14 घट प्राइस घट के कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 22 घटा 36 में। ठीक है, तो 36 यही 60 इंटू 84 की वैल्यू है। तो घटी हुई कीमत कितनी आ जाएगी, 12 3 36, अब 12 5 60, 12 7 84, 3 से 1 बार और कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 9 27, तो 22 इंटू 169, 9 दूना 18। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू दिए हुए 3 + 2√2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं सीधे सॉल्व करता हूँ, √x एलसीएम ले लेंगे तो x + 1/√x आ जाएगा। x + 1 यानी 3 + 2√2, माइनस लगाओ ना, माइनस आएगा यहाँ पे, -1, 3 में से 1 गया 2, 2 + 2√2 और √x कैसे निकलेगा, √x को ये पता है क्या है, √2 + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर खोलेंगे तो यही आएगा। ये मैंने कैसे पता कर पाया, क्योंकि इसमें 2√2 दिया हुआ है, तो यानी कि 2 के गुणे में दिया हुआ है। अगर स्क्वायर करेंगे ना इसका तो 2 + 1 + 2√2 ऐसे बनेगा, तो 3 + 2√2 बन जाएगा। ठीक है, तो √2 + 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर हटा दें, इसका ये स्क्वायर बन के आएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो √x हो जाएगा, √2 + 1, तो √2 + 1 नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा 2 + 2√2, तो ऊपर से 2 कॉमन लेना है, 1 + √2 बचेगा, और 1 + √2 ही तो नीचे है, इससे कट जाएगा,
2 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जी कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर आई द्वारा रेफ्रिजरेटर से उत्पादन का अनुपात क्या है। जी का आई से पूछा, जी 260 और आई 220। 0 से 0 ख़त्म, 2 से 11 13, 13:11। पी 150 अधिक है, 150 से 15% तक है, ठीक है। 150 का 115% है पी संख्या, के पी से 15% है, और के अगर के की बात करें तो इसका भी इसका 15% कम, यानी 85/100, ठीक है। तो 50 तियाँ 150, 50 दूना 100, ठीक है। इसमें भी 5 छुपा हुआ है, तो 17 × 85, 5 से 23 पंचे 115, 5 से तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 दूना 8, 23 तियाँ 69 गुणे 17, 8 का भाग लगा लेंगे इसमें, उसके बाद गुणा करा देंगे, 146.625 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी वैल्यू पूछा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटन एज, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोलूँगा तो क्या आएगा, मुझे पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हैं। इसका स्क्वायर किया मैंने तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, स्क्वायर पे स्क्वायर आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, साइन की पावर कॉस थीटा 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते ही ये बन जाएगा। वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। XYZ कॉन्ग्रुएंट है GST, ठीक है। बना ही देता हूँ मैं चित्र। XYZ GST, XY अनुपात GS, XY अनुपात GS 2:3 है। XV इज द मीडियन टू द YZ, YZ पे XV मीडियन है, ठीक है। और GD इज मीडियन टू द साइड ST, ST के लिए GD है, GD ये मीडियन हो गई। द वैल्यू ऑफ YV अपॉन SD स्क्वायर, YV कैसे आएगा, इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो में YV और SD आएगा, कैसे, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 4:9। स्क्वायर में पूछा है ना तो मैंने साइड का स्क्वायर लिया है, ये रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इस रेशियो में आएंगी ये साइड्स। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा -14 पाई, ठीक है। tan थीटा -14 पाई कैसे 14 पाई कैसे जाएंगे, अगर प्लस में होता तो ऐसे जाता, माइनस में तो ऐसे जाएगा, यहाँ तक आएगा तो 1 पाई और यहाँ 2 पाई, 2 यानी कि 2 यहाँ आया तो 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, ठीक है। तो 14 पाई -14 पाई पे तो यहीं पे आएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री पे। फिर उसके बाद थीटा पूछा है, थीटा दिया हुआ थीटा -14 पाई, तो -14 कवर करने पे यहाँ आएगा, और थीटा कुछ दिया होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा -14 पाई इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।